नमस्कार साथियों, मैं सानवी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आपको पता ही है, वैसे भी न्यूज़ में चल रहा है काफ़ी। उपराष्ट्रपति एक परिचय। अनुच्छेद 63 में कहा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 63। ठीक है। पद की विशेषताएं। ये देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। कौन सा है ये? दूसरा। राष्ट्रपति के ठीक बाद आता है। ये पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बना है। किससे लिया हुआ है ये उपराष्ट्रपति? हमने पद जो लिया है अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पे लिया गया है। ठीक है। पद की विशेषताएं क्या है? दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। क्रम में कौन से नंबर पे आता है? दूसरे पे। और किससे हमने ये ग्रहण किया है? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या होता है? राज्यसभा का क्या होता है? ये सभापति होता है। चेयरमैन किसका होता है ये? राज्यसभा का। उसे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहा जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति जैसे ही चुना जाता है, मतलब भी हम उप एक्स ऑफिशियो के बारे में पढ़ेंगे, उसे राज्यसभा का सभापति भी बना दिया जाता है। इसके लिए उसे कोई भी नया चुनाव और या नियुक्ति नहीं दी जाती। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जब हम उपराष्ट्रपति बनाते हैं, वो ऑटो में क्या बन जाता है? राज्यसभा का सभापति बन जाता है, एक्स ऑफिशियो। ये इसका मतलब ये है, इसलिए इसे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कहा जाता है। यानी राज्यसभा का सभापति पद उसे उपराष्ट्रपति होने के कारण मिला है। जो राज्यसभा का जो सभापति बन रहा है, वो क्यों मिल रहा है? उपराष्ट्रपति होने के कारण मिल रहा है। उसको एक्स ऑफिशियो बोलते हैं। ठीक है। वह राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। कौन सी कार्यवाही? राज्यसभा। संसद के दो सदन आपको बताया था ना, एक लोकसभा होता है और एक दूसरा क्या होता है? राज्यसभा। तो ये राज्यसभा का क्या होता है? कार्यवाही का क्या करता है? ये संचालन करता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बन सकता है। जब राष्ट्रपति नहीं होगा तो ये क्या बन सकता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। कैसे इसका इलेक्शन होता है? चुनाव का तरीका। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब मैंने आपको प्रत्यक्ष भी बताया था और अप्रत्यक्ष भी बताया था। प्रत्यक्ष में जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, और जिसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करते उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष। ये यानी जनता सीधे वोट नहीं देती। ठीक है। उपराष्ट्रपति में क्या है? जनता सीधे वोट नहीं देती। ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है। निर्वाचन मंडल क्या होता है? इसमें केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये दोनों सदस्य क्या होते हैं? इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। ठीक है। आपने जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था तो मनोनीत सदस्य उसमें पार्टिसिपेट करते थे या नहीं? सोचिए उसके बारे में। बट इसमें करते हैं। राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति में क्या करते हैं? ये पार्टिसिपेट करते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट है फैक्ट, इसको याद करना पड़ेगा। ध्यान दें, राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? निर्वाचित, जिनको जनता चुनती है। एमएलए, एमपी हो गया, और दूसरा क्या हो गया? राज्यसभा के सदस्य, जिनको हम चुनते हैं। ठीक है। सॉरी, विधानसभा के सदस्य। ठीक है। राज्य विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट कौन नहीं करता? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, जैसे एमएलए जो होते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओनली कौन करते हैं? एमपी करते हैं। क्या करते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत। ठीक है। निर्वाचित और मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओनली संसद के दोनों सदन। संसद के दोनों सदन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा। नेक्स्ट स्लाइड है। मतदान की पद्धति क्या होती है? चुनाव की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। इसमें गुप्त मतदान होता है। ये एक अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली होती है। ठीक है। कौन सी होती है? ये पहले तो हमें याद रखना, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। क्या होता है? और गुप्त मतदान होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये आपको मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ।
अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, बट फिर भी हम देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए 5 उम्मीदवार हैं, ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है? कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? आप वोट देने गए हो, आपने क्या किया, ए को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी और सी को सेकंड प्रायोरिटी दे दी और थर्ड को डी को दे दी, ठीक है? अब चुनाव में अगर ए को जीतने के लिए पर्याप्त वोट नहीं है, यदि ये जो इंसान है ये नहीं जीत पा रहा है, तो वो या वह हार जाता है। मान लो ये हार गया है, तो आपका वोट सी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। किसको ट्रांसफ़र? क्योंकि सी को ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा आपका ये वाला वोट, क्योंकि ये तो हार गया है, ठीक है? सेकंड प्रायोरिटी आपकी सेकंड चॉइस चलेगी इसमें। अगर सी भी हार जाता है तो आपका डी, इसको बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है? जिसमें आपके वोट क्या है, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है? ए नहीं जीतेगा तो आपने सी को फिर वोट दिया उसमें चले जाएगा, सी नहीं जीतेगा तो डी चला जाएगा। डिस्प्यूट कौन? यदि वाइस प्रेज़िडेंट का इलेक्शन जो है, उसमें कुछ डिस्प्यूट है, विवाद है, तो कौन सॉर्ट आउट करेगा? ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसकी जाँच कौन करता है? अंतिम निर्णय लेता है सिर्फ़ उच्चतम न्यायालय लेता है। कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट लेता है। हाई कोर्ट भी नहीं लेगा, सुप्रीम कोर्ट लेगा, ठीक है? अगर किसी व्यक्ति का निर्वाचन न्यायालय द्वारा शून्य कर दिया जाता है घोषित, मान लीजिए कोई धाँधली हुई है, क्या कुछ भी हो सकता है ना, उस केस में क्या किया जाता है, उसका जो इलेक्शन जो है ना, शून्य घोषित किया जा रहा है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसके द्वारा उस तिथि तक किए गए सभी कार्य वैध होंगे। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब उच्चतम न्यायालय ने उपराष्ट्रपति का इलेक्शन शून्य घोषित कर दिया गया है, तो उस जो टाइम एंड ड्यूरेशन में उसके द्वारा कार्य जो किए गए हैं वैध होंगे या नहीं होंगे? तो आपको बोलना है वैध होंगे, यानी उसके पहले के निर्णय या कार्य अमान्य नहीं होते, ठीक है? चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती, यदि केवल इस आधार पर चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अधूरा है। अब निर्वाचक मंडल अधूरा है, इसका क्या मतलब है? ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो मतलब मान लीजिए उसका जो इलेक्शन है शून्य घोषित हो जाता है, परंतु जिस पीरियड तक वो उपराष्ट्रपति रहेगा, उसने जो कार्य किए जाएँगे वो वैलिड होंगे, ठीक है? उसके बाद जो भी कार्य होंगे वो वैलिड नहीं होंगे, ठीक है? मूल योग्यताएँ क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है? जन्म से नहीं बोल रहा है, भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे उसने सिटीज़नशिप ले रखी हो, ठीक है? वो जन्म से नहीं बोला, ये याद रखना। पूछ सकता है कि जब क्या वो भारत के जन्म से ही भारत का नागरिक होना चाहिए? तो वो हमें नहीं बताना है, ठीक है? गलत होगा वो। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्षीय होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए, क्वालिफ़ाइड होना चाहिए, ठीक है? लाभ का पद धारण ना करता हो, ठीक है? लाभ का पद कोई भी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट वो धारण ना करता हो, ठीक है? महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? निम्नलिखित पद जो होते हैं लाभ के पद नहीं माने जाते। भारत का जो राष्ट्रपति है, उसको भी लाभ का पद नहीं बोलते, उपराष्ट्रपति को भी नहीं बोलते, राज्यपाल को भी नहीं बोलते, केंद्र और राज्य सरकार के जो भी मंत्री होते हैं उनको लाभ का पद नहीं बोलते हैं। इसलिए ये लोग उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन सकते हैं। तो ये सभी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, ठीक है? इम्पोर्टेंट, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, भारतीय संविधान में लाभ का पद कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, आपसे बोलेगा लाभ का जो पद है भारतीय संविधान में परिभाषित है, तो आपको बोलना नहीं, ये संविधान में परिभाषित नहीं है, ये एक विधायी विषय है जिसे न्यायालय और परंपराओं द्वारा समझा गया है। इसके द्वारा न्यायालय और परंपराओं द्वारा एक जस्ट एक नेक्स्ट है नामांकन शब्द व पद की शर्तें, नॉमिनेशन ऑथ और कंडीशन ऑफ ऑफिस क्या है? किसी उम्मीदवार को यदि उपराष्ट्रपति पद में नामांकन हेतु क्या-क्या करना पड़ेगा उसके बारे में पढ़ रहे हैं। 20 प्रस्तावक होने चाहिए, प्रपोज़र होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए, स्कैंडर्स होने चाहिए। ये सभी निर्वाचक मंडल के सदस्य होने चाहिए, ठीक है? निर्वाचक मंडल के सदस्य होने चाहिए, ऐसे नहीं कि वो हमारे साइन लेके जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो निर्वाचक मंडल के सदस्य होने चाहिए। 20-20 याद रखना, ठीक है? उम्मीदवार को कितनी राशि 15,000 कितनी राशि जमा करनी पड़ेगी, डिपॉज़िट करनी पड़ रही है 15,000 कहाँ पे? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 20 क्या है इसके प्रस्तावक, 20 अनुमोदक और आपने पढ़ा कि इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होने चाहिए। तो 15,000 क्या उसको ज़मानत राशि कहाँ पे डिपॉज़िट करनी पड़ेगी? रिज़र्व बैंक ऑफ। शब्द क्या है? अनुच्छेद 69 में जो ओथ लेगा वो कहाँ पे दिया हुआ है? 69 में, ठीक है?
आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति को शब्द राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। कौन दिला रहा है? राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त कोई अन्य अधिकारी शब्द दिलाता है। कौन दिला सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी अधिकारी जो उसने नॉमिनेट कर रखा है, वो उपराष्ट्रपति को क्या शब्द दिलाएगा। आर्टिकल कौन सा है? 63 69। ठीक है। पद की शर्तें क्या है? कंडीशन ऑफ ऑफिस क्या है? संसद या राज्य विधानमंडल किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्या होता है ये? संसद या राज्य विधानमंडल का क्या होना चाहिए? ये सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वे पहले से सदस्य है तो उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करते ही उसकी सीट जो होती है स्वतः रिक्त हो जाती है, मानी जाती है। जैसे ही वो उपराष्ट्रपति बन जाता है तो उसकी जो सीट जो होती है रिक्त मानी जाएगी। वह किसी लाभ के पद पर नहीं रह सकता। वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार, एम्यूलमेंट अलाउंसेस और प्रिविलेजेस। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियां विशेष रूप से निर्धारित नहीं है। मतलब किसी पद पर काम करने के बदले मिलने वाला वेतन, भत्ते, सुविधाएं उसको बोलते हैं परिलब्धियां। ठीक है। उपराष्ट्रपति को कोई सैलरी नहीं मिलती उस पद के लिए। उसको सैलरी किस चीज की बन रही है? राज्यसभा के पदेन सभापति है वो, उसके रूप में उसको सैलरी मिलती है। ठीक है। इसलिए उसे राज्य सभापति के रूप में वेतन व सुविधाएं प्राप्त हैं। ठीक है। उपराष्ट्रपति को अलग से वेतन नहीं मिलता। उसको वेतन कहाँ से मिलता है? ये राज्यसभा का क्या है, वो पदेन सभापति है, उसके कारण उसको सैलरी और वेतन अलाउंसेस मिल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल कितना? 67। 5 वर्ष तक का हो सकता है ये। ठीक है। गणना कब से होती है? जब से उसने अपना पद धारण किया होता है, ग्रहण किया होता है। ठीक है। त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना क्या कर सकता है ये? त्याग पत्र दे सकता है। 5 साल का टेन्योर है उसका। तो ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जब उसने पद ग्रहण किया होता है। और त्याग पत्र किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को संबोधित करके। कार्यकाल समाप्त होने के लिए जब तक नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं करता है, वर्तमान उपराष्ट्रपति पद पर रहता है। मतलब जब तक जो नया उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं करता है ना, तब तक वो अपने जो राष्ट्रपति होगा वो ही रहेगा। ठीक है। पुनः निर्वाचन की पात्रता क्या होती है? उपराष्ट्रपति कितनी भी बार चुन सकते हैं। ठीक है। अनलिमिटेड टाइम है, जितनी मर्जी बार चुन सकते हैं। इसके लिए कोई प्रतिबंधित नहीं है, प्रतिबंध नहीं है इसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाना। किन कंडीशन में हम उनको हटा सकते हैं? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती। याद रखना, राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या होता है? महाभियोग। और उपराष्ट्रपति के लिए कोई जरूरी नहीं है। उन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले एक विशेष संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। एक संकल्प आएगा, रेजुलेशन आएगा, उसके बेसिस पे उसको हम हटा सकते हैं। और इम्पीचमेंट लेके लेने की जरूरत नहीं है, लेके आने की जरूरत नहीं है। संकल्प प्रक्रिया क्या? संकल्प केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। कहाँ पे? राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। लोकसभा में इसे सीधे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का संकल्प को प्रभावी बहुमत इफेक्टिव मेजोरिटी से पारित करना होता है। किससे? इफेक्टिव मेजोरिटी। कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्त स्थान क्या होता है? प्रभावी बहुमत। इसके बाद लोकसभा को इस संकल्प पर साधारण बहुमत से सहमति देनी पड़ती है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रभावी बहुमत क्या होता है और ये साधारण बहुमत क्या होता है। ठीक है। संकल्प के द्वारा आता है ये। ठीक है। प्रभावी बहुमत क्या होता है? जब कोई प्रस्ताव राज्यसभा में पारित करना होता है तो सभी वास्तविक कार्यरत सदस्यों को गिना जाता है। ठीक है। यानी सिर्फ वे सदस्य जो उस समय राज्यसभा में मौजूद हैं, ये उन्हीं सदस्यों को गिना जाएगा जो राज्यसभा में मौजूद होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है? कुल सदस्य संख्या कितनी राज्यसभा की? मान लीजिए 245। तो वैकेंट सीट कितनी है? 10 है। ठीक है। तो प्रभावी बहुमत क्या हुआ? 235। 235 मतलब डिवाइडेड हुआ, इसको 2 से करेंगे तो जो आएगा 118 जो है वोट चाहिए प्रस्ताव को पास करने के लिए। ठीक है। राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, अग्रिम सूचना की शर्तें क्या होती हैं? ऐसी कोई भी संकल्प तभी प्रस्तुत किया जाता है जब कम से कम 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को लिखित सूचना दी जानी चाहिए। यदि आप कोई भी राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव लेके आ रहे हो तो आपको 14 दिन पहले उनको सूचित करना पड़ेगा। ध्यान दें, संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई भी विशेष कारण निर्धारित नहीं है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। यानी संसद को किसी एक विशेष कारण की जरूरत नहीं होती
इसको हटाने के लिए कोई विशेष कारण नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, पद रिक्त क्या होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर होता है, त्यागपत्र देने पर होता है, संकल्प द्वारा पद से हटाए जाने पर, मृत्यु होने पर, अयोग्यता होने पर या निर्वाचन शून्य घोषित होने पर। निर्वाचन शून्य घोषित होने पर उसको हम हटा सकते हैं, रिक्ति कब होती है, ठीक है? ये एक कारण है। अब इसमें मुझे लग रहा है कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये फैक्ट है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है? स्लाइड आपके समक्ष है। रिक्ति की स्थिति में क्या किया जा सकता है? यदि कार्यकाल समाप्त होने वाला हो, तो नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कार्यकाल पूरा होने से पहले हो जाना चाहिए। यदि आकस्मिक कारणों, मृत्यु हो गया, इस्तीफा हो गया, से पद रिक्त हो, तो जितना जल्दी हो सके नया चुनाव करवाना है। जितना जल्दी होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? चुनाव करवाना पड़ेगा, ठीक है? नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष के लिए पद पर बना रहता है। कितने साल के लिए? 5 वर्ष के लिए। चाहे उसने पूर्ववर्ती से के रिक्त स्थान को भी ना भरा हो, ठीक है? 5 साल तक बनेगा वो। ऐसा नहीं कि शेष टेन्योर के लिए बनेगा। उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ, राज्यसभा के सभापति के रूप में क्या-क्या शक्तियाँ? आर्टिकल 67। राज्यसभा का क्या है? प्रधान सभापति है। उसकी शक्तियाँ लोकसभा अध्यक्ष के समान ही होती हैं। राज्यसभा की कार्यवाही को संचालित करना, राज्यसभा की क्या कर रहा है? वो कार्यवाही को क्या कर रहा है? संचालित कर रहा है। अनुशासन बनाए रखना, सदस्य को बोलने की अनुमति देना, ठीक है? ये भूमिका अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान है, जो वहाँ के सीनेट का अध्यक्ष होता है। किसका अध्यक्ष होता है अमेरिका में? सीनेट। किसके समान है? उपराष्ट्रपति के समान। कौन-सी कंट्री के? अमेरिका के, ठीक है? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शक्तियाँ क्या हैं? आर्टिकल 65 में, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, मान लो मृत्यु हो गया, इस्तीफा हो गया, पदोन्नति होगी, तो उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक होता है। यदि राष्ट्रपति बीमार, अनुपस्थित या असमर्थ हो, तो उपराष्ट्रपति उसकी जगह कार्यों का निष्पादन करता है। जब तक राष्ट्रपति फिर से ग्रहण ना कर ले, ठीक है? कार्यवाहक राष्ट्रपति की क्या बोला गया है? यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है, मृत्यु हो गई मान लो राष्ट्रपति की, इस्तीफा दे दिया, तो उपराष्ट्रपति क्या कर सकता है? 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बना रहता है। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है। इस अवधि में आपको क्या करना है? उपराष्ट्रपति का चुनाव करना है। यदि राष्ट्रपति बीमार है, अनुपस्थित है, असमर्थ हो, तो उपराष्ट्रपति उसकी जगह कार्यों का निष्पादन करता है, जब तक राष्ट्रपति फिर से पद ग्रहण ना कर ले। ठीक है? तब तक कार्य करेगा जब तक राष्ट्रपति क्या होगा? अपना पद ग्रहण ना कर ले। इस अवधि में क्या होगा? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के कार्य नहीं करता, ठीक है? इस ड्यूरेशन में क्या करेगा वो? सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। उस समय राज्यसभा का उपसभापति सभापति के कर्तव्यों को निभाता है। कौन करता है? सभापति। राष्ट्रपति पद रिक्ति होने की स्थिति में क्या होता है? भारत और अमेरिका के डिफरेंस बताया गया है। उपराष्ट्रपति केवल कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। कौन क्या बनता है? भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? उपराष्ट्रपति क्या होता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। बट अमेरिका में क्या होता है? सीधे राष्ट्रपति बन जाता है। ये भूमिका अधिकतम 6 महीने तक होती है। इस दौरान नया राष्ट्रपति चुन लिया जाता है और अमेरिका में कहते हैं पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक पद पर बना रहता है। मतलब जो राष्ट्रपति मान लो उसकी डेथ होगी, उसका जो शेष कार्यकाल होगा, उपराष्ट्रपति करेगा, ठीक है? अमेरिका में ऐसा है, परंतु हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। 6 मंथ तक करेगा, उसके बाद राष्ट्रपति आपको चुना जाना है। यही था हमारे उपराष्ट्रपति के बारे में। अभी आपने 32 स्लाइड पढ़ ली हैं। कोई हो मुझे होप है कि आपको समझ आ गया होगा। आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस